अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दोस्त थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इनके घर आते और इनसे बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु पास बैठे थे कि इनके एक बांदरी वहाँ आई और कहने लगी, आज आपकी फूफी खतीजा ने ये दावा किया है कि इनके शोहर अल्लाह ताला के तरफ से भेजे हुए पैगंबर है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो नहीं हज़रत हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु की बांदरी की ये बात सुनी, चुपके से वहाँ से उठी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आपसे इस बारे में पूछा। इस पर आपने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को वही आने का पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि आपको तबलीग का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, वाकई अल्लाह के रसूल हैं। आपके इस तरह फौरी तस्दीक करने की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सदीक का लक़ब अता फरमाया। इस बारे में दूसरी रवायत यह है कि सदीक का लक़ब आपने इन्हें इस वक़्त दिया था जब आप मेराज के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए थे। मक्का के मुशरिकीन ने आपको जुटलाया था। इस वक़्त हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस वाक़े को सुनते ही फौरी तौर पर आपकी तस्दीक की थी और आपने इन्हें सदीक का लक़ब अता फरमाया था। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, इसलिए कि इससे पहले इनका नाम अबद अल-काब था। इस लिहाज से अबू बकर सदीक़ वो पहले आदमी है जिनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु यूँ भी बहुत खूबसूरत थे। इस मुनासिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका लक़ब अतीक कर रखा था। अतीक का मतलब है खूबसूरत, इसका एक मतलब आज़ाद भी है। ये लक़ब देने का एक वजह ये भी बयान किया जाता है कि इनकी तरफ से देखकर फरमाया था, ये जहन्नम की आग से आज़ाद हैं। गर्ज़ इस्लाम में ये पहला लक़ब है जो किसी को मिला। कुरैश में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मतलब बहुत बुलंद था। आप बहुत खुश इखलाक थे, कुरैश के सरदारों में से पहले थे, शरीफ, सखी और दौलतमंद थे। रुपया पैसा बहुत फ़रोख्त व दिल से खर्च करते थे। इनकी कौम के लोग इन्हें बहुत चाहते थे। लोग इनकी मजलिस में बैठा बहुत पसंद करते थे। अपने ज़माने में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब के ताबीर बताने में बहुत माहिर और मशहूर थे। चुनाचा गुलाम इब्ने सीरिन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस उम्मत में सबसे बेहतरीन ताबीर बताने वाले आलिम है। गुलाम इब्ने सीरिन रहमतुल्लाह ख्वाबों की ताबीर बताने में बहुत माहिर थे और इस सिलसिले में इनका किताबें मौजूद है। इस किताब में ख्वाबों की हैरत अंगेज़ ताबीर है दर्जा है। इनकी बताई हुई ताबीर बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गए हैं। मतलब ये है कि इस मैदान के माहिर इस बारे में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर ताबीर बताने वाले फरमा रहे हैं। अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नसब नामा बयान करने में बहुत माहिर थे, बल्कि कहा जाता है कि इस इल्म के सबसे बड़े आलिम थे। हज़रत जबीर बिन मुतइम भी इस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैंने सब नामों का फ़न और इल्म और ख़ास तौर पर कुरैश के नसब नामों का इल्म हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से ही हासिल किया है, इसलिए कि वो कुरैश के नसब नामों से बड़े आलिम थे। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से बात किया करते थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैंने जैसे भी इस्लाम की दावत दी तो इसने कुछ न कुछ सोच विचार की और किसी कदर वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया। सिवाय अबू बकर के वो बग़ैर हिचकिचाहट के फौरी मुसलमान हो गए।
अबू बकर सबसे बेहतर राय देने वाले हैं। मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा, अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है अपने मामलात में अबू बकर से मशवरा किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वज़ीर के दर्जे में थे। आप हर मामले में इनसे मशवरा किया करते थे। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे मदद के लिए 4 वज़ीर मुकर्रर फरमाई है। इनमें से 2 आसमान वालों में से हैं, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाइल अलैहिस्सलाम, और 2 ज़मीन वालों में से एक अबू बकर और दूसरा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। इस्लाम लाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में आपने देखा चाँद मक्का में उतर आया है और इसका एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है और फिर सारे का सारा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वालों के गोद में आ गया। आपने ये ख्वाब एक ईसाई आलिम को सुनाया और इस ख्वाब की तामीर बयान की। तुम अपने पैगंबर के पैरवरी करोगे जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही है और जिसके ज़ुहूर का वक़्त करीब आ गया है, और ये कि पैरोकारों में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होंगे। एक रिवायत के मुताबिक आलिम ने कहा था, अगर तुम अपना ख्वाब बयान करने में सच हो तो बहुत जल्द तुम्हारे गांव में से एक नबी ज़ाहिर होंगे। तुम इस नबी के ज़िंदगी में इसके वज़ीर बनोगे और इसकी वफ़ात के बाद इनके खलीफा होंगे। कुछ अरसे बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन जाने का इत्तफाक हुआ था। यमन में ये एक बूढ़े आलिम के घर ठहरे। इसने आसमानी किताबें पढ़े रखे थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम हरम के रहने वाले हो और मेरा ख्याल है तुम कुरैशी हो और तैमी ख़ानदान से हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में फरमाया, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब उसने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, तुम जरा अपना पेट पर से कपड़ा हटा कर दिखाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसकी बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं इस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक कि तुम इसकी वजह नहीं बता दोगे। इस पर उसने कहा, मैं अपने मजबूत इल्म के बुनियाद पर कहता हूँ कि हरम के इलाके में एक नबी का ज़हूर होने वाला है। इनकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा और एक पुख्ता उम्र वाला होगा। जहाँ तक नौजवान का ताल्लुक है वो मुश्किलात में खुद जाने वाला होगा। पुख्ता उम्र की आदमी का ताल्लुक है वो सफ़ेद रंग का कमज़ोर जिस्म वाला होगा। इस पर पेट पर एक बाल दार निशानी होगा। हरम का रहने वाला तैमी ख़ानदान का होगा। और अब ये ज़रूरी नहीं कि तुम मुझे अपना पेट दिखाओ क्योंकि बाकी सब अलामतें तुम में मौजूद हैं। इसकी इस बात पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पेट पर से कपड़ा हटा दिया। वहाँ इनकी नाफ के ऊपर स्याह और सफ़ेद बालों वाला निशान मौजूद था। तब वो पुकार उठे, परवरदिगार काबा की कसम, तुम वही हो।